Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. This is 8th class science and I am your teacher Shabir Ahmed. Today this is chapter number 11 materials, metals and non-metals. इसका lecture number 8 है हमारा. The topic is reactions with metals and non-metals, reactions of metals and non-metals with acids. आज हम देखेंगे metals और non-metals acids के साथ क्या रिएक्शन, कैसे रिएक्शन करते हैं. Let us see how metals and non-metals behave with acids. इसके लिए हमें एक्टिविटी करनी है. एक्टिविटी क्या है? कीप द एक्टिविटी में एक चीज़ करना है, हमें टेस्ट ट्यूब चाहिए, हमें एसिड चाहिए, हमें रिएक्शन करानी है. इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है लेबोरेटरी में, टेस्ट ट्यूब ऑफ की जो माउथ है, माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब जो है उससे अपने फेस को थोड़ा दूर रखना है, क्योंकि और टेस्ट ट्यूब को जो है अच्छी तरह से होल्ड करना है, पकड़ के रखना है टेस्ट ट्यूब होल्डर से, हाथ से नहीं पकड़ना है और इससे दूर रहना है, आंखों से दूर रखना है, फेस से दूर रखना है, क्योंकि एसिड्स के साथ हम डील कर रहे हैं. एसिड्स कभी जो है एक्सप्लोजिव रिएक्शन भी करते हैं या कभी जो है दे कैन काज कोरोजन्स और बर्निंग्स एटसेट्रा. नाउ देखिए क्या करना है. टेक सैम्पल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. टेबल दिया हुआ है, उस पर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देने की ज़रूरत है. कुछ एसिड्स और नॉन मेटल्स जो हैं वो लेने हैं एज सैम्पल. जैसे उनको सेपरेटली लिखना है, ए बी सी डी ई एंड एफ. इनको टेस्ट ट्यूब्स में अलग अलग लेना है और उनको लेबल करना है. तो उन एसिड्स को लेके हम ड्रॉपर से 5 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक, विद द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर ऐड 5 ml HCl. 5 ml जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हर एक टेस्ट ट्यूब में डालना है, 1 by 1, एक एक करके, एक टेस्ट ट्यूब में, दूसरे में, दूसरे में, दूसरे में, सब में एक एक करके. फिर ऑब्जर्व करना है रिएक्शन कैसी होती है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मैं बात कर रहा हूँ. नाउ अगर कोई रिएक्शन नहीं होती है, मान लीजिए कि हमने 5 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेस्ट ट्यूब से, ये ड्रॉपर से टेस्ट ट्यूब में डाला, अगर रिएक्शन नहीं होती है तो क्या करना है, इसको जेंटली वार्म करना है, क्योंकि एसिड्स की एक ये प्रॉब्लम है कि कभी कभी वो मेटल्स के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं. तो उस कंडीशन में, रूम टेम्परेचर में रिएक्शन नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में उनको थोड़ा सा हीट देने की ज़रूरत होती है. नाउ ब्रिंग अ बर्न. अब रिएक्शन स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी, थोड़ा सा वार्म जब हम करेंगे. अब रिएक्शन जब स्टार्ट हो गई, किसी मेटल को हमने एसिड ऐड किया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब हम बर्निंग मैच स्टिक, जलती हुई तीली जो है, माचिस की तीली जलती हुई, वो हम टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लाएंगे, हर एक टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लाएंगे. तो क्या हो जाएगा, यही एक्टिविटी हमें रिपीट करनी है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. पहले HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हमने ये रिपीट की, फिर हमें H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमें ये रिएक्शन रिपीट करनी है. फिर ऑब्जर्वेशन हमारी अपनी जो है टेबल में हमें रिकॉर्ड करनी है. आप देखिए, इज देयर एनी डिफरेंस इन द वे द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद. यस, डिफरेंस है. मेटल्स और नॉन मेटल्स डिफरेंट तरीक़ों से एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं, वो हम देखेंगे आगे क्या होता है. एक जब हमने मैच स्टिक को क्लोज लाया, जब हमने माचिस की तीली को, जलती हुई माचिस की तीली को क्लोज लाया, किसके साथ, टेस्ट ट्यूब के माउथ के साथ, तो वहाँ पे एक पॉप साउंड आती है, यानी एक जलने की, जब ऐसी साउंड की, जब पेप्सी की बोतल हम उसको ओपनर से खोलते हैं, शीशे वाली बोतल जो, उसको वो टुप की आवाज़ आती है, वो पॉप साउंड जो है वो आवाज़ निकलती है जब हम टेस्ट ट्यूब को मैच स्टिक पास लाते हैं. तो क्या हो, वजह क्या है, व्हाट्स दैट साउंड ड्यू टू, वो भी हम देखेंगे. देखिए क्या होता है. मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म मेटल साल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस. अक्सर मेटल्स जो देखते हैं हम, वो जब एसिड के साथ हम रिएक्शन कराएं तो मेटल्स और एसिड्स रिएक्शन करते हैं, तो वहाँ से क्या बनता है, मेटल सॉल्ट बनता है. मेटल प्लस एसिड, इट फॉर्म्स मेटल साल्ट, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलता है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलता है. तो लेस रिएक्टिव मेटल्स, कुछ मेटल्स ऐसे हैं, अक्सर मेटल्स ऐसे ही करते हैं, यानी मेटल साल्ट बनाते हैं. कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कम रिएक्टिव होते हैं. देखिए जैसे कॉपर है, Cu स्टैंड्स फॉर कॉपर, कॉपर की ये जो है सिंबल है. कॉपर जो है, इट डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स, ये डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करता है. कुछ एसिड्स ऐसे भी हैं. अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं. मैग्नीशियम एक मेटल है, इसको HCl के साथ रिएक्शन करवाइए,
मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट फॉर्म्स, ये मेटल सॉल्ट है, मैग्नीशियम क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस बनता है, H2 हाइड्रोजन गैस, यानी उस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस भी बनता है, ठीक है। इसी तरह सम मेटल्स रिएक्ट रैपिडली विद मेटल, सम रिएक्ट ओनली ऑन हीटिंग। कुछ मेटल्स ऐसे हैं वो जल्दी जल्दी रिएक्शन करते हैं एसिड्स के साथ, लेकिन कुछ ऐसे उनको हीट अप करने की ज़रूरत है, थोड़ा गर्मी देने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पे देखिए, एल्युमिनियम प्लस HCl, एल्युमिनियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ऐड कीजिए HCl के साथ, 5 ml HCl विद एल्युमिनियम, उसको क्या करना है, अब ये रिएक्शन हो जाएगी, ये मेटल सॉल्ट बन गया। मेटल सॉल्ट ये है, इट्स कॉल्ड इज एल्युमिनियम क्लोराइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस बन जाएगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन अलग निकलेगा, हाइड्रोजन गैस बना देगा ये। सो एल्युमिनियम प्लस HCl, इट फॉर्म्स एल्युमिनियम क्लोराइड, ये मेटल सॉल्ट इसको बोलते हैं, और हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है। इसी तरह ये देखिए, Fe इज आयरन, आयरन प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट फॉर्म्स आयरन क्लोराइड, आयरन क्लोराइड एक मेटल सॉल्ट है, और साथ में हाइड्रोजन गैस बनता है H2, ठीक है। इसी तरह देखिए, हाँ, नाउ हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद, अब ये पॉप साउंड जो आ रही थी वो कहाँ से आ रही थी, वो यहाँ से आ रही थी कि हर रिएक्शन में आप देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस बनता है। हाइड्रोजन चूँकि एक फ्यूल है, ये बड़ा हाईली कंबस्टिबल फ्यूल है, तो इसमें क्या होता है, जब गैस बनता है तो उस टेस्ट ट्यूब से ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकलना शुरू हो जाता है। जब हम जलती हुई मैच स्टिक उसके पास लाएंगे तो वो हाइड्रोजन गैस बर्न हो जाता है, वो जल जाता है, इसीलिए उसमें वो पॉप साउंड आती है। तो वही हाइड्रोजन गैस जो है जलना शुरू होता है जब हम टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास इसको जलती हुई मैच स्टिक को लाते हैं। अब देखिए, कॉपर जो है, इट डज नॉट रिएक्ट विद HCl, कॉपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है, इवन ऑन हीटिंग, चाहे आप इसको हीट भी करो तब भी नहीं, ये नहीं रिएक्शन करता है। लेकिन बट इट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है। H2SO4 जो है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है, इसके साथ ये रिएक्शन करता है एट हाई टेम्परेचर, लेकिन इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, इसके साथ ये रिएक्शन करता है। एक और देखिए, कॉपर सल्फेट सॉल्ट इज फॉर्मड बट हाइड्रोजन गैस इज नॉट फॉर्मड। इस रिएक्शन में जो है कॉपर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड में कॉपर सल्फेट सॉल्ट, इसमें भी मेटल सॉल्ट बनेगा, मेटल कॉपर है और साल्ट सल्फ्यूरिक एसिड से आ गया है। अब ये कॉपर सॉल्ट जो है, कॉपर सल्फेट सॉल्ट बनता है, और लेकिन इसमें हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा, क्योंकि तो कहने का मतलब ये है कि उसमें पॉप साउंड टेस्ट ट्यूब से नहीं आएगी। इसी तरह देखिए, आयरन, एल्यूमिनियम एंड कॉपर, ये 3 मेटल्स जो हैं, इनमें इनके बर्तनों में कोई चीज़ स्टोर नहीं रखनी चाहिए। क्यों? आयरन के बर्तन में, एल्यूमिनियम के बर्तन में, कॉपर के बर्तन में कोई चीज़ स्टोर नहीं रखनी चाहिए। क्यों नहीं रखनी चाहिए? क्योंकि अभी हमने देख लिया कि एसिड्स जो है इन मेटल्स के साथ रिएक्शन जल्दी करते हैं। अब कोई भी एसिडिक फूड अगर हम लेंगे, मान लीजिए हमने सिट्रस फ्रूट था, जूस था, जैम था, या टोमेटो थे उसमें हमने रखे, कोई भी जो एसिडिक फूड है, अगर हमने उनको इसमें रखा, इन एल्यूमिनियम में या कॉपर में या आयरन में, तो क्या हो जाएगा, ये एसिड जो है उस फूड के इन मेटल्स के साथ रिएक्शन करेंगे, वो मेटल सॉल्ट्स बना देंगे, तो वो हमारी सेहत के लिए हार्मफुल बन जाते हैं। सो एज मेटल्स रिएक्ट रैपिडली विद एसिड्स एंड प्रोड्यूस मेटल सॉल्ट्स, दे आर हार्मफुल टू आवर हेल्थ, वो हमारी सेहत के लिए बड़े मुज़िर होते हैं। अब देखिए नॉन मेटल्स की एग्जांपल। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, नॉन मेटल्स कभी एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। सो चारकोल या सल्फर, इन दोनों को देखिए, ना वो HCl के साथ ना H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी नहीं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ भी नहीं रिएक्शन करेंगे। सो कहने का मतलब ये है, नॉन मेटल प्लस एसिड दे फॉर्म नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी इसमें नॉन मेटल और एसिड के साथ, ठीक है। ओके, दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।